हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का अपने इंट्रो पार्ट पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा क्या है कि निम्न डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डिग्री में तो एंगल दे रखे हैं, आपको रेडियन में आपको ज्ञात करने है ना। आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है, इंट्रो पार्ट में अपन ने पढ़ी थी कि 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना। ये रिलेशन यहाँ पे क्या आएगा, काम में आएगा, है ना। और जिस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, उस वाली साइड को अपन, वो वाला पार्ट जो अपन राइट साइड में लिखते हैं ना, तो रेडियन वाला पार्ट क्या रखेंगे, राइट साइड, है ना। तो करते हैं, चारों पार्ट करेंगे इसके। फर्स्ट पार्ट देखो आंसर में, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है, इसलिए 1 डिग्री एक ही विधि लगाएंगे, पाई बट्टा 180 रेडियन। मुझे किसको बदलना है, इसलिए 25 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 इंटू में 25 रेडियन, है ना। 5 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 5 थे 15, 6 5 30, तो 25 डिग्री बराबर क्या आया, 5 पाई बट्टा में 36 रेडियन। ये ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट में आंसर में माइनस में दे रखा है ना। माइनस में जब दे रखा हो तो अपन क्या करेंगे, पहले प्लस में सोल्व करेंगे और फाइनल आंसर में माइनस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैं मानूंगा अभी कि यहाँ माइनस नहीं है ना, मैं इसको सोल्व करूंगा और नीचे जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मैं माइनस लगा दूंगा। तो देखो रिलेशन ये लगेगा, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा में 180 रेडियन, ठीक है। तो मेरे को बदलना किसको है, देखो 47 डिग्री 30 मिनट है। देखो पहले ये मिनट है ना, इसको पहले मैं डिग्री में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे साइड में यहीं पे कर लो ना। तो ये वाला पार्ट क्या कर लेंगे, बाद में कर लेंगे ना। ये क्या करेंगे लास्ट में, या जब करेंगे चेंज करेंगे तब करेंगे। तो पहले इसको डिग्री को मैं मिनट में बदल रहा हूँ ना, क्योंकि 47 डिग्री 30 मिनट बराबर क्या होगा, 47 डिग्री कंप्लीट है प्लस 30 डिग्री, मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे और 1 0 से 1 0 कर गया, है ना। तो अभी क्या हो गया, डिग्री। भाई छोटी इकाई को बड़ी इकाइयाँ बदलनी आपने अच्छे से आती है, मैं मान के चलता हूँ ना। ये 30 मिनट है और आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये अपन ने पढ़ा अच्छे से इंटर पार्ट में। तो ये मिनट था, इसको डिग्री में, छोटी इकाई को बड़ी में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, 47 डिग्री प्लस 1/2 कट गया ना डिग्री। तो ये जुड़ के कितना आया, 2 एलसीएम, 47 दूनी 94, 95 बट्टा में 2 डिग्री, है ना। और आगे क्या लग रहा है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट बराबर क्या हो गया, माइनस के 95/2 डिग्री। अब और ये रिलेशन लगे, है ना, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा में 180 रेडियन। मेरे को किसको बदलना है, इसको 95/2, इसलिए माइनस 95/2 डिग्री इक्वल्स टू, माइनस इधर भी आ जाएगा, पाई बट्टा 180 इंटू में 95/2, ये माइनस आ गया ना। तो 5 की टेबल में 1 9 19 5 95 3 6, और कुछ कटेगा नहीं, इसलिए माइनस 95/2 डिग्री, जो किसकी वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू, जिसका मान हमें याद करना होता है, जो क्या है, माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट, उसका जो मान कितना रहा, ये जो मान है क्या है, माइनस के 19 पाई बट्टा में 72 रेडियन। तो माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू रेडियन में कितनी आई, -19 पाई बट्टा में 72 रेडियन।
थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ये डिग्री में ही है पूरा, तो आंसर में सीधा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ से, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बट्टा में 180 रेडियन, इसलिए 240 डिग्री इक्वल्स टू पाई बट्टा में 180 इंटू 240 रेडियन, 0 से 0, 6 से काटा तो 3, 6 से काटा तो 4, तो कितना आया 6 पाई नहीं 4 पाई, सॉरी 6 से काटा 4 पाई बट्टा में 3 रेडियन। लास्ट पार्ट इसका, चूंकि ये डिग्री में दे रखा है आंसर में, क्वेश्चन में डिग्री में है पूरा, तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बट्टा में 180 रेडियन। मेरे को किसका ज्ञात करना है, एक 520 का, इसलिए 520 डिग्री इक्वल्स टू पाई बट्टा में 180 इंटू 520 रेडियन, है ना, 0 से 0, 2 से काटा तो 9, 2 से काटा तो 26, तो 520 डिग्री इक्वल्स टू 26 पाई बट्टा में 9 रेडियन। चेक करते हैं इनका आंसर। 3.1 में पहला क्वेश्चन, पाँच पाई बट्टा 36, ठीक है, माइनस के 19 पाई बट्टा 72, ठीक है, 4 पाई बट्टा 3, ठीक है, और 26 पाई बट्टा में 9, बिल्कुल सही है चारों आंसर। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न रेडियन माप की असंगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब रेडियन में तो दे रखा है, अपन को डिग्री में चेंज करना है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसमें रेडियन में दे रखा है, डिग्री में चेंज करना है ना, जिस में चेंज करना, मतलब डिग्री में चेंज करना, तो इसका डिग्री वाला पार्ट क्या लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। देखो इसको कैसे लिखेंगे, चूंकि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बट्टा में पाई डिग्री, और मेरे को किसको बदलना है, इसलिए 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 180 बट्टा में 22 इंटू 7 इंटू 11 बट्टा में 16, है ना। इसको 11/16 से गुणा करना था और पाई का मान रख दिया, पाई का मान देखो 22/7 रखना, तो 22 बट्टा में 7 कहाँ चला गया, 11 दूनी 22, 2 से काटा तो 90, 2 से काटा तो 8 और 2 से काटा तो 45, ठीक है, डिग्री। तो कितना बचा इधर, कितना 45 इंटू 7, ऊपर गया 45 इंटू 7, 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31, बट्टा में 8 डिग्री, है ना। अब डिग्री में बदलना है तो मतलब मिनट सेकंड में जहाँ तक बदला जाएगा अपन बदलेंगे। तो 315 में 8 का भाग दिया तो देखो क्या आएगा, 8 3 24, 8 3 24, 7 बचे 5 75, 8 9 72, देखो 8 3 24 बचे 7 75, तो 8 7 8 9 72, 3 बचे 3/8 डिग्री, ठीक है। मिश्र भिन्न में बदलना तो आता है ना, देखो 315 में अपन डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 24 बचे 7 5, 8 9 72 बचे 3, है ना। तो ये भागफल से ही शेषफल बट्टा में भाजक, वही लिखा मैंने, है ना। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में चेंज किया। अब इस डिग्री को, ये तो 39 डिग्री तो पड़ा है, 39 डिग्री प्लस इस डिग्री को मिनट में बदलूंगा तो 3 इंटू 60 बट्टा में 8 मिनट, ये तो डिग्री है, ये मिनट में, ये 3/8 डिग्री को किस में बदल दिया, मिनट में। तो 4 से काटा 2, 4 से काटा तो 15,
ठीक है, तो ये क्या है 39 डिग्री प्लस 15 × 45 बट्टा में 2 मिनट। तो ये क्या है 39 डिग्री प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2 मिनट। तो ये 39 डिग्री प्लस 22 मिनट है ना, मिनट के ऊपर में एक डैश लगाते हैं, ये पूरा है, प्लस ये मिनट को आधे मिनट को सेकंड में बदलूंगा, तो 1/2 इंटू 60 सेकंड, तो ये कट गया तो 30 सेकंड आ गए ना। तो क्या आया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, 11/16 रेडियन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आंसर में, क्योंकि रेडियन को किस में बदलना है अपन को, डिग्री में है ना, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा में पाई डिग्री। मेरे को किसको बदलना है, -4, तो -4 रेडियन इक्वल्स टू, माइनस तो आएगा ये, क्योंकि -4 से गुणा करूँगा इसको तो माइनस आगे आ जाएगा, 180 बट्टा में 22 इंटू 7 इंटू 4 डिग्री, 2 से काटा 2, 2 से काटा तो 11 है ना, तो माइनस के 100 या सीधा गुणा 7 दूनी 14, 14 को गुणा कर दें 180 से, 14 0 0, 14 8 126, 14 नहीं में 14 8 112, 14 8 112, आंसर 11, 14 11 25 बट्टा में 11 डिग्री, तो माइनस के 11 दूनी 22, 3 बचे 32, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 32, 11 दूनी 22 10, 100, 11 9 99, 1/11 डिग्री, तो माइनस के 229 डिग्री प्लस, ये माइनस आगे चल रहा है ना सबके ना, ये पूरे के आगे चलेगा, प्लस 1 इंटू डिग्री को मैं मिनट में बदल दिया तो 11 मिनट है ना, इस डिग्री को, इस वाले डिग्री वाले पार्ट को मिनट में बदल दिया, तो -229 डिग्री प्लस 11 5 55 सही 5/11 मिनट, 60 में 11 का भाग दिया तो 11 5 55, 5 से है ना, ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये 5 मिनट है, अब इस मिनट को सेकंड में बदलूंगा तो 5 इंटू 60 बट्टा में 11 सेकंड, तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 6 5 30, 300, 11 दूनी 22, 8 300 हो जाएंगे ना, 6 5 30, 300, 300 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 7 77, 3 बचे 11, तो लगभग क्या बचेंगे 27 सेकंड निकटतम। तो क्या आया माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, और ये क्या है निकटतम, तो -4 रेडियन। ठीक है, थर्ड पार्ट, चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा में पाई डिग्री, और मेरे को किसको बदलना है 5 पाई बट्टा में 3 रेडियन इक्वल्स टू 180 बट्टा में पाई इंटू 5 पाई बट्टा में 3। पाई का मान नहीं रखा क्योंकि पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना,
तो 6 3 18 30, तो 6 5 30, 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो 5 पाई बट्टा में 3 रेडियन, इतना आया 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या है, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसमें 22 पाई कट जाएगा। 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा में पाई डिग्री, और मेरे को किसको बदलना है, इसलिए 7 पाई बट्टा में 6 रेडियन इक्वल्स टू 180 पाई बट्टा में पाई इंटू 7 पाई बट्टा में 6। पाई से पाई 60, 7 छक्का 42, 420 डिग्री। तो 7 पाई बट्टा में 6 रेडियन कितना आया, 420 डिग्री। चेक करते हैं आंसर इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन 3.1 में सेकंड क्वेश्चन, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। -229 5 मिनट और 29 सेकंड आ रहे हैं ना, 29 सेकंड आ रहे हैं, 29 60 11 5 55 5, ठीक है। 56 300 11 दूनी 22 8 30 11 7 77 300 आएंगे, है ना। 300 में 11 से डिवाइड किया तो 11 दूनी 22, 300 में 11 दूनी 22 बचे 8 80, 11 7 77, है ना। तो ये आएंगे 11 8 88 से, बिल्कुल सही है, मिस प्रिंट हो सकती है कुछ, ठीक है। 3 नंबर में 300 डिग्री और 4 नंबर में 210 डिग्री, 210 डिग्री। 4 नंबर 7 पाई बट्टा में 6। ओह हाँ देखो 6 से काटा तो 6 3 18, 7 21, मतलब 210 डिग्री। तो ये तो कैलकुलेशन की मिस्टेक है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 1 मिनट में 360 बार रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखो कोई पहिया है, एक पूरा चक्कर करेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाया, डिग्री में तो 360 डिग्री का, और रेडियन में कितने रेडियन का, 2 पाई रेडियन का कोण बनाया। अब आपको पता है कि एक पूरे राउंड में 360 डिग्री में तो 360 डिग्री घूमता है, और रेडियन में कितने पाई रेडियन कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन कोण बनाता है, ठीक है। तो अब हमें कोण जो ज्ञात करना है वो रेडियन में ज्ञात करना है, तो मैं इस रेडियन की बात करूंगा ना, क्योंकि 1 मिनट में पहिए के परिक्रमण या रोटेशन कितने हैं 1 मिनट में, बराबर 360। इसलिए 1 मिनट में बना कोण बराबर 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है भैया, और एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बना, 360 इंटू 2 पाई, मतलब 720 पाई रेडियन का कोण बना 1 मिनट में। दोबारा से देखो, 1 मिनट में पहिया 360 बार रोटेट हो रहा है, ठीक है, 360 बार, और एक बार जब रोटेट होगा तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। एक बार रोटेट कर देगा तो कितने डिग्री कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 बार रोटेट कर रहा है, और एक रोटेशन में 2 पाई का कोण बन रहा है, तो 720 पाई रेडियन, ठीक है। अब हमें जो समय दिया है वो किस में दिया है, सेकंड में दिया है। हमें से 1 सेकंड में ज्ञात करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इसलिए 60 सेकंड में बना कोण बराबर 720 पाई रेडियन, है ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
तो 1 मिनट में बना कोण 720 पाई रेडियन है, तो 60 सेकंड में बना कोण कितना होगा 720 पाई रेडियन। इसलिए 1 सेकंड में बना कोण बराबर 720 पाई बट्टा में 60 रेडियन। एक की विधि है भैया, 60 सेकंड में बना कोण इतने का है, तो 1 सेकंड में भाग में चला जाएगा। 0 से 0 12 छक्का 72, तो कितना आया 12 पाई रेडियन। तो एक मिनट में बना 1 सेकंड में बना कोण मान लो, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा कितना आया 12 पाई रेडियन। तो भैया 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा 12 पाई रेडियन का। और इसको डिग्री में पूछ लेता तो डिग्री में चेंज कर देता। यस, यहाँ से क्वेश्चन, ये डिग्री नहीं है ना, यहाँ से क्वेश्चन में ये डिग्री में ही रखता, ये 360 इंटू 360 तो डिग्री में आ जाता है ना। आगे सारी गणना क्या आ जाती डिग्री में। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, कोई सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है 100 सेमी है, ठीक है। 22 सेमी लंबाई का चाप, एक आर्क की लेंथ दे दी 22 सेमी, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, डिग्री में पूछा है ना, डिग्री का कोण बनाएगा। तो जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं, क्योंकि गिवन R इक्वल्स टू 100 सेमी, L इक्वल्स टू 22 सेमी, मुझे थीटा ज्ञात करना है ना। और जब R और L देखा तो थीटा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आई L 22 बट्टा में 100 रेडियन। ये किस में आता है, इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा वो किस में आएगा रेडियन में, या पुट करते हैं तो भी किस में करते हैं रेडियन में। 2 की टेबल में 11 अपॉन 50, तो थीटा इक्वल्स टू 11 अपॉन 50 रेडियन। ये रेडियन है ना, इसको डिग्री में चेंज करूँगा, तो डिग्री में चेंज करूँगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 अपॉन 50 इंटू 180 बट्टा में पाई डिग्री। वही तरीका, डिग्री में रेडियन को डिग्री में चेंज करना, तो अपन यूँ लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा में पाई, और 11 बट्टे 50 रेडियन बराबर 180 बट्टा में पाई इंटू 11 बट्टा 50, तो 11 बट्टा 50 इंटू 180 बट्टा पाई। तो देखो थीटा इक्वल्स टू 11 बट्टा 50 इंटू 180 बट्टा में 22 इंटू 7, तो 11 दूनी 22, ठीक है। 2 0 से 0 कटा और 2 से कटा तो 9, तो थीटा इक्वल्स टू 9 7 63 बट्टा में 5 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 63 बट्टा 12 पंजू 60, 3 बट्टा 5 डिग्री, तो 12 डिग्री प्लस 3 बट्टा 5 इंटू 60 मिनट, 5 एकम 5 5 10, तो 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। 12 डिग्री 36 मिनट बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वृत्त का व्यास 40 सेमी है, इसकी एक जीवा 20 सेमी लंबी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो डायग्राम, ये कोई सर्किल है, इसका व्यास 40 सेमी है और इसकी एक जीवा है, जीवा मान लेते हैं ए बी, ये कितनी है 20 सेमी है, व्यास 40 है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 20, और ये त्रिज्या भी कितनी होगी 20, और वो क्या है केंद्र। आंसर में चूंकि वृत्त का व्यास बराबर 40 सेमी, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 40/2 तो 20 सेमी, जीवा ए बी बराबर, चित्र में देखा ना, चित्र बनाना पड़ेगा इसमें, चित्र जीवा ए बी बराबर कितनी है 20 सेमी, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए
केंद्र पर बना कोण थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको पता समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री। चूंकि मेरे को चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में, है ना। तो π/3 रेडियन। चेंज कर लेना इसको, π/180 से गुणा कर देंगे इसको ना, तो π/3 रेडियन, है ना। इसलिए अब लघु चाप, है ना, संग छोटे चाप, छोटे वाला चाप ये वाला है, इसकी लंबाई मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली ज्ञात करनी, ये बड़ा चाप है। इसलिए छोटे चाप की लंबाई L बराबर क्या होगा? R थीटा। वो सूत्र है, सूत्र इसी सूत्र से निकले। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L/R। तो L बराबर क्या हो जाएगा? R थीटा। तो R का मान कितना है? 20 इंटू थीटा का मान कितना है? π/3, है ना। तो कुछ कैंसिल, क्योंकि सूत्र में मान रखते हैं रेडियन में रखना है ना, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। पाई का मान कुछ दिया नहीं तो इसको यूँ लिख देते हैं। तो 20 π/3 सेमी। अब ये रेडियन नहीं है, ये चाप की लंबाई है। ये क्या है? चाप की लंबाई है, जो किस में होगी? किस में होगी? सेमी में होगी। चेक करते हैं इसका आंसर। पाई का मान रख रखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो क्या कर रखा होगा? 20 π/3, 5 नंबर सेमी। बिल्कुल सही है। बढ़ते मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की, यदि दो वृत्तों में समान लंबाई वाले चाप केंद्रों पर क्रम से 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। सेम एग्जाम्पल नंबर 5 अपन ने इसमें इंट्रो पार्ट में किया था। देखो क्या है कि दो वृत्त हैं, बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं ना। इनमें दो समान लंबाई की चाप, मान लेते हैं ये बी लंबाई है, मान लेते हैं 5 सेमी का, और ये सी डी। दूसरे वृत्त में सी डी, ये भी 5 सेमी। दोनों की चापों की लंबाई समान है। केंद्रों पर कोण जो बन रहे हैं, एक का तो है 60 डिग्री और एक का है केंद्रों पर कोण कितना है? 75 डिग्री का कोण बनाते हैं ना। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात याद करना। इसकी त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेता हूँ। ये θ1 और ये क्या हो जाएगा? θ2, है ना। तो मान लेते हैं आंसर में, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, ठीक है। वह चाप की लंबाई क्या है? L है, ठीक है। L क्यों मानी? L1 L2 क्यों नहीं मानी? क्योंकि दोनों में चाप की लंबाई क्या है? समान है, तो मैंने उनको क्या मान लिया? L मान लिया, है ना। एंड θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री तथा θ2 इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए मेरे को, तो सूत्र ये लगेगा ना, थीटा इक्वल्स टू L/R, या R इक्वल्स टू, इसी से निकल जाएगा, R इक्वल्स टू L/θ। और इसमें थीटा जो रखेंगे वो किस में रखेंगे? रेडियन में। तो इनको रेडियन में चेंज कर लेता हूँ ना। तो θ1 इक्वल्स टू π/3 रेडियन और θ2 इक्वल्स टू 75 इंटू π/180, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 5 75। तो θ2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 5π/12 रेडियन। मुझे त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, इससे भी त्रिज्या निकालूंगा, इससे भी त्रिज्या निकालूंगा, फिर अनुपात ज्ञात कर दूंगा। इसलिए R1 इक्वल्स टू, R1 इक्वल्स टू सूत्र क्या लगेगा? L/θ1। तो R1 इक्वल्स टू, L की जगह तो L, θ1 का मान कितना है? π/3, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और एंड R2 इक्वल्स टू L/θ2। तो R2 इक्वल्स टू L का मान तो L है, अपॉन में थीटा का मान θ2 की 5π/12, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसलिए ये तो आ गया R1 का मान, या आ गया R2 का मान। मेरे को त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, इसलिए
R1 बट्टा R2 इक्वल्स टू R1 का मान कितना है 3L बट्टा में पाई, बट्टा में क्या रखना है 12L बट्टा में 5 पाई, तो पलट जाएगा, तो 5 पाई तो ऊपर बट्टा में 12L, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटा तो 4, तो 5 बट्टा 4, तो R1 अनुपात R2 इक्वल्स क्या है 5:4। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहे हैं कि 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करो, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। देखो क्या कह रही है, यहाँ पे कोई कील लगा के एक रस्सी से कोई पत्थर बांध दिया ना, और इस पत्थर को मैं यूँ खींच के छोड़ूंगा तो देखो यूँ गति करेगा, यूँ गति करेगा तो यूँ जाएगा ना, यूँ जाएगा, तो इसकी लंबाई तो कितनी दे दी 75 सेमी, जो दोलक की लंबाई कितनी दे दी 75 सेमी, और ये जो चाप बना रहा है इसकी चाप की लंबाई क्या है अलग अलग है, और आपको ये वाला जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अलग अलग स्थितियाँ हैं, चाप की लंबाई अलग अलग है। त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या जो है वो क्या है 75 सेमी है। तीनों पार्ट करते हैं आंसर में, चूंकि R बराबर 75 सेमी, L बराबर 10 सेमी। फर्स्ट पार्ट में चाप की लंबाई कितनी है L 10, इसलिए थीटा, चूंकि थीटा बराबर क्या होता है L/R, तो थीटा बराबर L का मान कितना है 10 बट्टा में R का मान 75 रेडियन में आएगा। ये किस में आएगा रेडियन में, 5 से काटा 2, 5 से काटा तो 15, तो थीटा इक्वल्स टू 2 बट्टा में 15 रेडियन। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में R कितनी है 75, R तो 75 है ना सबके लिए। L चेंज हो रहा है, L कितना है 15 सेमी, चूँकि थीटा इक्वल्स टू क्या आता है L/R, थीटा इक्वल्स टू चाप की लंबाई कितनी है 15 बट्टा में 75 रेडियन। इस फॉर्मूले से जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, और मान रखेंगे तो भी रेडियन में, तो 15 एकम 15, 15 5 75, तो 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट आंसर में, चूँकि R इक्वल्स टू 75 सेमी, L इक्वल्स टू 21 सेमी, चूँकि थीटा इक्वल्स टू L/R, तो थीटा इक्वल्स टू L का मान कितना है 21 बट्टा में 75 सेमी रेडियन। 3 से काटा तो 7, 3 से काटा तो 25, तो 7 बट्टा में 25 रेडियन। ये थर्ड नंबर पार्ट। चेक करते हैं इनके आंसर तीनों। दो बटा 15, 1/5, 7/25 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।